नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमने लाभ हानि के इस चैप्टर में भाग फर्स्ट पढ़ा था। हमने उसमें देखा था किसी वस्तु को इतने रुपये में खरीदा जाता है, इतने में बेचा जाता है, उसका लाभ या हानि निकालिए। अब हम सेकेंड टाइप की बात करेंगे। सेकेंड टाइप के जो सवाल हैं वो सवाल आने की संभावनाएं रहती है किसी भी प्रकार के एग्जाम में, इसलिए इसको अच्छे से पढ़ें और उसके लिए हमें सूत्र की जरूरत रहेगी कि हम सूत्र को याद रखें। तो ये सूत्र है लाभ या हानि बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बटे क्रय मूल्य गुणित 100। इंग्लिश में लिखा हमने प्रॉफिट एंड लॉस इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। तो ये सूत्र अगर आपको याद है तो आप सवाल को बड़ी आसानी से कर सकते हैं। किसी भी सवाल को आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। एक क्वेश्चन करते हैं हम इसके आधार पर कि उत्तर किस तरह से निकाला जाता है पता चलेगा। लाभ के लिए भी यही सूत्र लगेगा, हानि के लिए भी यही सूत्र लगेगा। अगर प्लस में उत्तर आया मतलब लाभ है, अगर माइनस में उत्तर आया मतलब हानि। तो एक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये टाइप सेकंड है। हमारा चैप्टर दूसरा चल रहा है। चैप्टर का नाम है लाभ हानि। चाहो तो लिख लेना लाभ हानि, लाभ हानि, लाभ या हानि। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 700 रुपये में खरीद कर 800 रुपये में बेच देता है। 800 रुपये में बेच देता है। लाभ या हानि ज्ञात करो। प्रश्न समझ में आया होगा सबको। एक व्यक्ति किसी वस्तु को 700 रुपये में खरीद कर 800 रुपये में बेच देता है। लाभ या हानि ज्ञात करो। प्रश्न में हमको लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। प्रतिशत ज्ञात करना है। लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। प्रतिशत ज्ञात करना है। हमको इतना तो पता है कि इसमें 700 रुपये में खरीदी और 800 रुपये में बेच दी तो 100 रुपये का लाभ हुआ, लेकिन परसेंटेज में बताना कि कितने परसेंटेज उसको लाभ हुआ। तो उसके लिए हम इस सूत्र का उपयोग करेंगे। क्या है लाभ या हानि, प्रॉफिट और लॉस। सूत्र तो हम वही लगाएंगे, प्रॉफिट और लॉस। क्या सूत्र होता है? एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी इंटू 100। एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस, यानी कि सेलिंग प्राइस यानी कि कितने में बेचा वो। तो कितने में बेचा हम प्रश्न में देखेंगे। कितने में बेचा? 800 रुपये में। तो ये लिखा हमने 800। फिर माइनस कितने में खरीदा। कितने में खरीदा? सीपी कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य। तो कितने में खरीदा था? 700 में। 700 और बटे सीपी यानी कि वही 700 गुणे 100। अब 800 में से 700 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 100
ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे। अगर यहाँ पे इस तरह से हो तो गुणे, ये जो इधर लिखा रहता है गुणे में और ये बट्टे में, बट्टे वाले से ऊपर का जो रहता है वो कट जाता है। ये गुणे में है लेकिन ये ऊपर कहलाएगा, लेकिन तब कटता है जब यहाँ पे इस तरह से हो। अभी यहाँ पे इस तरह से हमने नी भी लगाया, लेकिन यहाँ पे क्रॉस मतलब गुणे का चिन्ह लगाया, मतलब यहाँ पर इस तरह से हम मानेंगे। तो इसमें से ये गया तो कितना बचा 100, 800 में 700 गया तो 100 बटे में कितना है 7। अब 100 बटे 7, एक तो ये इसका उत्तर है परसेंटेज में, या फिर इसको काटें 7 एकम 7, 7 एकम 7 बचेगा कितना 3, तो हो जाएगा 3, सॉरी 3 बचा तो हो जाएगा 30, 7 चौक 28 बचेगा 2, 7 दूना 14 बचेगा 6, 7 अठे 56, यानी कि उत्तर जो रहेगा इस तरह से रहेगा 14.28%। और प्लस का उत्तर आया, मतलब क्या हुआ लाभ, कितना लाभ हुआ 14.28% का लाभ हुआ है। बात समझ में आएगी? हमको कहीं नहीं करना है, विक्रय मूल्य समझ में आना चाहिए और क्रय मूल्य समझ में आना चाहिए, और उसके अतिरिक्त हमको जोड़ घटाव और गुणा भाग आना चाहिए। इसके बाहर गणित कुछ नहीं है। इसका स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से, फिर हम आगे अगला सवाल करेंगे। चलो अगला सवाल। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण टाइप है। इस टाइप में से हर बार किसी भी प्रकार की एग्जाम जो होती है उसमें सवाल आते हैं। यदि आप नौकरी करना चाहते हैं, कोई एग्जाम क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो नोट्स बना के अच्छे से ईमानदारी से पढ़ें, किसी का इंतजार ना करें कि कोई हमें बोलेगा तो ही पढ़ेंगे। इसी को हम चेंज कर देते, यहाँ पे आंकड़े चेंज कर देते तो उत्तर चेंज हो जाएगा। एक व्यक्ति किसी वस्तु को 216 रुपये में खरीदकर 180 रुपये में बेच देता है, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। तो आप लोग करेंगे, सूत्र लगेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी इंटू 100। सूत्रों को रट्टा मार लो हमेशा के लिए, लाइफ टाइम याद रखें। एग्जाम चाहे कोई सी भी दे रहे, लेकिन सवाल आते हैं। ये सूत्र है हमारे पास। एसपी यानी कि जो बेचा कितना है 180, माइनस सीपी यानी कि जो खरीदा कितना है 216, बटे कितना आएगा 216 गुणे 100। इसमें से इसको घटाएं हम, 10 में से 6 जाएगा तो बचेगा 4, इधर 7 में से 1 जाएगा तो बचेगा 6, और सॉरी ऐसा नहीं, कितना बचेगा, घटाना तो ऐसे ही है, बहुत सारों को क्या है घटाते नहीं आता है, इसलिए मैं घटा देता हूँ 216। बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को ही घटा लो, लेकिन आएगा माइनस का। कितना आएगा माइनस का। घटाते नहीं आता तो क्या करना है, जब बड़ी संख्या माइनस की हो छोटी संख्या प्लस की हो तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाना है, लेकिन जो उत्तर आता है उसमें क्या लगाना पड़ेगा माइनस। जो चिन्ह आता है वो बड़ी संख्या के साथ में कौन सा चिन्ह है वो आता है हमेशा,
पहले अपन ने जब लिखा था तो यहाँ पे 800 माइनस 700 लिखा था, 800 बड़ा था, प्लस का था, इसलिए हमने माइनस नहीं लगाया था। यहाँ पे क्या लगेगा, माइनस का 36। और अगर ये छोटा नंबर है लेकिन कभी बड़े नंबर की बात करें, यहाँ पे तो वैसे भी समझ में आ रहा होगा आपको कि 180 में से 216 जा रहा है या फिर 216 में से 180 जा रहा है, कितना बचा 36, इधर 216 गुणित 100, किससे कटेगा ये, 6 से कटेगा, 6 6 36, 6 3 18, फिर 6 6 36 हो जाएगा, हो जाएगा, इतना क्लियर है। फिर बाद में 6 कम 6 और 6 6 36, अगर 36 के पहाड़े याद हो तो डायरेक्ट काट सकते, 36 से कम 36, 36 दूना 36 छम 216। फिर कितना बचा, 6 कम 6, ये तो पूरा हो गया, 6 कम 6, इधर 6 कम 6 बचा 4, 6 6 36, फिर 6 6 या 6 7, तो उत्तर कितना आ रहा अपने पास, 16.67%। ये आ जाएगा अपने पास उत्तर। ये माइनस भी है साथ में, तो इसलिए उत्तर में क्या आया, माइनस 16.67, यानी कि माइनस जब आया तो क्या होता है, हानि। लाभ है या हानि है कैसे पता करेंगे, आखिरी में जो उत्तर आता है उसका चिन्ह क्या है, जैसे यहाँ पे चिन्ह माइनस आ गया मतलब हानि, अगर प्लस आ गया तो लाभ। उम्मीद है आपको ये सवाल समझ में आ रहे होंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, वीडियो को बार बार देख के तो जरूर समझ में आएगा। स्क्रीनशॉट ले लें इसको, अगला सवाल करेंगे हम। चलिए अगला सवाल करें हम इसी प्रकार का। कहीं नहीं बदलना है, सिर्फ आंकड़े बदल देते हैं, समझ में आ रहा होगा आपको। अगर पूरे दिलो दिमाग से पढ़ेंगे तो जरूर समझ में आएगा, लेकिन ऊपरी मन से पढ़ेंगे तो समझ में नहीं आएगा। एक व्यक्ति किसी वस्तु को 1960 में खरीदकर 1862 रुपये में बेच देता है, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। तीसरा सवाल है, क्या करता है, 1960 रुपये में खरीदकर 1862 रुपये में बेच देता है, तो लाभ हुआ या हानि हुई ये हमको बताना है। तो वही बात है, कितने में बेचा, ये बेचा, कितने में खरीदा, ये खरीदा, बटे खरीदा, कितने में बेचा 1862 माइनस कितने में खरीदा 1960 बटे 1960 गुणे 100। जल्दी से 1 मिनट का समय है, आप इसको हल करके देखें और उत्तर निकालें फटाफट।
चलिए निकाल लिया होगा। कितना बचेगा इसमें से ये जाएगा तो माइनस का, क्योंकि बड़ी संख्या छोटी संख्या में से बड़ी संख्या जा रही है तो माइनस के 98। घटा तो नहीं आता तो क्या बोला मैंने, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा लेना है और बड़ी संख्या वाला चिन्ह लगा देना है। बटे में कितना 1960 है। चाहे तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते थे, ये 1 0 से 1 0 कट जाएगा तो बचा कितना 196 गुणे 10। अब इसको आप जैसा चाहो वैसा काट सकते हैं, इससे ये भी कट जाएगा, इससे भी ये कट जाएगा। किससे कट रहा है, 14 7 98, 14 एकम 14, 14 चौक 56, 7 एकम 7, 7 दूना 14, 2 एकम 2, 2 पंजे 10। कितना है माइनस का 5%। माइनस आया मतलब क्या है, अपने पास उत्तर में जो मिलेगा वो क्या आया 5% हानि। परीक्षा में जो लिखा रहेगा वहां पे लिखा रहेगा 5% हानि, 5% लाभ, उपरोक्त में से कोई नहीं, इस तरह से रहेगा। माइनस नहीं रहेगा वहां पर, सिर्फ हानि या लाभ लिखा रहेगा। तो कितना माइनस का 5% है, इसका मतलब क्या हुआ हानि। ये अपना उत्तर आ गया। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें, वैसे आप लोगों ने कर लिया था होगा। अगला सवाल देखें हम। अब इस टाइप के सवाल अगर लाभ या हानि का परसेंटेज पूछा जाता है तो आप ज्ञात कर लेंगे। इसी टाइप में अगर लाभ या हानि दे दिया जाता है और इधर से कुछ पूछा जाता है तो भी हम इसी सूत्र से करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, अगला सवाल मैं करवाता हूं। ये इस टाइप के 3 सवाल करे हमने। अब देखते हैं हम अगला टाइप, ये लगभग इसी टाइप का है। ये प्रश्न है, क्या है, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 1080 रुपये में खरीदकर 20% के लाभ पर बेच देता है तो उसका क्रय मूल्य ज्ञात करें। पहले क्रय मूल्य दे रखा था, विक्रय मूल्य दे रखा था और हमको लाभ या फिर हानि पूछा जा रहा था। अभी का जो सवाल है उसमें हमको लाभ दे रखा है, या तो कभी क्रय मूल्य पूछा जाएगा या फिर विक्रय मूल्य पूछा जाएगा। अगर क्रय मूल्य दे रखा तो विक्रय मूल्य पूछा जाएगा, विक्रय मूल्य दे रखा तो क्रय मूल्य पूछा जाएगा। तो सूत्र क्या अपने पास, प्रॉफिट एंड लॉस इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। ये अपना सूत्र है। या तो लाभ दिया जाएगा तो प्लस का लेंगे, अगर हानि दी जाएगी तो यहाँ पर जो नंबर लेंगे उसको माइनस का लेंगे, क्योंकि हानि में माइनस होता है। इसलिए ये बात हमेशा याद रखना कि
कब प्लस लेना है और कब माइनस लेना। अभी दिया 20, कितना दिया 20% दिया अपने को 20%। तो इसको इस तरह से लिखेंगे 20%, ये लिखा हमने। सेलिंग प्राइस कितनी है 1080 माइनस कॉस्ट प्राइस हमको ज्ञात करना है, जिसको ज्ञात करना उसको मान लेंगे हम x, यहाँ पे भी x आएगा और यहाँ पे भी x आएगा, गुणित 100। अब इसका गुणा इधर होगा, इसका गुणा इधर होगा, या फिर अब ऐसे करते हैं, इसका गुणा इधर कर लेते हैं हम, तो कितना हो जाएगा 20x बटे 20x, ये वाला ये इधर जाएगा और ये इसके बट्टे में जाएगा, तो बट्टे में हो जाएगा 100 और इधर 1080 माइनस x, ये 10 से ये 10 कट जाएगा। बचा कितना है हमारे पास 2x बटे 10,080 माइनस x, इसको यहाँ पे चाहे तो फिर से काट दे, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, तो कितना बचता अपने पास 100 बटे 5, इसका गुणा इधर हो जाएगा, इस 5 का गुणा पूरे में हो जाएगा इधर, 100 बराबर 1080 माइनस 100 गुणित 5, इस तरह से हो जाएगा 100 गुणित 5 के रूप में। तो अब आगे इसको सरल किस तरह से करें हम, इसका इसमें गुणा कितना होगा 5 का गुणा 0 में करेंगे, 0 5 8 40 का 0 हासिल 4, ये हमने लिख दिया, और 5 एकम 5, ये आया, कितना आया 1080 का गुणा 5 में किया तो 5400, यानी कि 5400 माइनस इसका गुणा इसमें होगा तो 5x, इसको इधर लाएंगे 5x को 100 को एक साइड लाएंगे, नंबर को एक साइड लाएंगे, 5x को इधर लाएंगे तो कितने हो जाएंगे 6x, क्योंकि 5x इधर आके प्लस हो जाएंगे, बराबर 54, ये बट्टे में जाएगा 100 बराबर 5400 बटे 6, 6 कम 6, 6 नाम 54। तो कितना आया 900 रुपये, ये क्या आ गया कि क्या है क्रय मूल्य, कितने में खरीदा था उसने 900 रुपये में खरीदा था, तो उसको 20% लाभ हुआ है। सूत्र याद होना चाहिए और हल करते आना चाहिए कि किसका गुणा किधर करते हैं, किसको बट्टे में ले जाते हैं, किसको भाग देते हैं, किसको जोड़ते हैं, किसको घटाते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, एक और सवाल करें हम। इसी सवाल को एक दूसरे तरीके से करा जाता है। कैसे करना है, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 1080 रुपये में खरीदकर 20% के लाभ पर बेच देता है, तो क्रय मूल्य ज्ञात करो। परसेंटेज हमेशा 100 होते हैं किसी भी वस्तु के बारे में, 1 रुपये में भी 100% रहेंगे और 100 रुपये में भी 100% रहेंगे। परसेंटेज के हिसाब से देखेंगे तो हमेशा 100 होता है, चाहे वस्तु छोटी हो चाहे बड़ी हो। तो जैसे हमको
अभी ज्ञात करना है, क्रय मूल्य ज्ञात करना हो चाहे विक्रय मूल्य ज्ञात करना हो, क्या करना है? अगर लाभ दिया है तो x गुणित 120। 120 क्यों किया? क्योंकि 100 तो पहले से परसेंटेज थे, 20% लाभ वाले, तो 100 में 20 जोड़ देंगे तो 120% हो जाएंगे। x मतलब जो ज्ञात करना है उसका 120%, ये प्रतिशत लगा दिया, बराबर 1080। इतनी बात क्लियर है? ठीक है। क्या बोला कि क्रय मूल्य ज्ञात करना हो चाहे विक्रय मूल्य ज्ञात करना हो, 100 लिखेंगे, उसके गुणे में यहाँ पे 100 में से जितना परसेंटेज अधिक बोला उसको जोड़ के लिख देंगे। जैसे अभी 20% बोला तो 120 लिख दिया हमने, 10 बोलते तो 110 लिखते, 15 बोलते तो 115 लिखते, 40% बोलते तो 140 लिखते, अगर लाभ बोलते तो बढ़ा के लिखते, अगर हानि बोलते तो यहाँ पे घटा के लिखते। जैसे 20% की हानि पर बेच दिया तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं? 80%, 100 में से 20% कम। 30% की हानि पर तो क्या लिखते हैं हम? 70%। क्लियर बात है? परसेंटेज को जब भी हटाया जाता है तो बटे में आता है 100 बराबर 1080। यहां तक सभी को क्लियर होगा? यहां तक सभी को क्लियर होगा? सॉरी, बराबर आएगा, यहाँ गुणित नहीं है, बराबर आएगा। इसका गुणा इधर होता है और इसका गुणा इधर होता है, ये बटे में जाएगा, ये ऊपर जाएगा, तो क्या बनेगा? x बराबर 1080 गुणित 100 बटे, ये नीचे जाएगा तो 120। ये 0 से ये 0 कट जाएगा, फिर 2 पंजे 10, 2 छंग 12, फिर 6 कम 6, 6 कम 6 और फिर 6 कम 6 बचा 4, 6 अठे 48 और ये है 0। फिर ये गुणित का चिन्ह है, इसका गुणा इसमें, 18 पंजे 90, 18 पंजे 90 और एक ये 0, तो ये आ गया इसका आंसर। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? ये विधि उससे भी सरल है जो अपन पहले करे थे उससे। जितना परसेंटेज वाला लाभ वाला, इसको भी स्क्रीनशॉट ले लें। अगला सवाल करेंगे तो हम इसी विधि से करेंगे। चलो अगला सवाल, सेम टू सेम प्रक्रिया रहेगी। एक व्यक्ति किसी वस्तु को 770 रुपये में खरीदकर 10% के लाभ पर बेच देता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। कौन सी विधि अच्छी है? बाद वाली। क्या करते हैं हम? 100 लेते हैं, फिर गुणित लगाते हैं, फिर जितना प्रतिशत जोड़ बोला है उसको 100 में जोड़ देते हैं, तो कितना हो जाएगा? 110% हो जाएगा। बराबर में किसको लेते हैं? जितने में खरीदा था उसको बराबर में रख लेते हैं, 770। ठीक है इतना। अगली बार अगर जैसे हमने, ये तो समझ में आ गया होगा, 100 गुणित 10% बोला तो 110 लिखेंगे, 15 बोला तो 115% लिखेंगे, लेकिन परसेंटेज हटाते हैं तो बटे में कितना आता है? 100। तो इसलिए मैंने परसेंटेज को लिखा ही नहीं इस सवाल में और डायरेक्ट लिख दिया। चलो मैं इसको एक बार परसेंटेज लगा लेता हूँ, अगली बार इसको हटा लेंगे। 110 बटे 100 गुणित 770। परसेंटेज हटाया, बटे में लिखा, कितना लिखा बटे में? 100 लिखा। अब ये 0 से ये 0 कट जाता है, 100 बराबर बचा, बटे में कितना बचा? 10 बचा,
ये 10 इधर जाएगा और ये 11 इधर जाएंगे, तो कितना जाएंगे 770 गुणित 10 और ये इधर जाएंगे, कितना आया बटे में 11, फिर 11 कम 11 सत्ते 77 और ये 0, फिर इसका इसमें गुणा करेंगे तो 100 बराबर 7 एकम 7, 0 कितने हैं 2। तो ये क्या था क्रय मूल्य। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। अगर हानि बोला जाता है, ये दोनों के दोनों सवाल लाभ के थे, एक सवाल हानि के कर लेते और फिर बाद में ये टाइप खत्म हो जाएगा। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर एक हम हानि वाला सवाल देख लेते हैं। चलिए आने वाला सवाल देखें हम अब। एक वस्तु को 720 रुपये में बेचने पर 20% की हानि होती है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्रय मूल्य ज्ञात करो। क्रय मूल्य ज्ञात करो। ये प्रश्न है, जो भी प्रश्न हो, प्रश्न क्रमांक जो भी हो आप डाल लेना, 5वां हो 6वां हो जो भी हो, क्रम वही रहेगा। तो इसको किस तरह से करना है, एक से लिखते हैं, फिर गुणित में यहाँ पे नंबर लिखते हैं। तो यहाँ पे हानि बोला गया है तो माइनस नहीं लगाना, परसेंट इसमें माइनस नहीं लगाना है, माइनस क्योंकि ऑटोमेटिक लिखेंगे। परसेंटेज हमेशा कितने होते हैं 100। अगर लाभ बोला तो प्लस करके लिखेंगे, हानि बोला तो माइनस करके लिखेंगे। 100 में से 20 माइनस कर देंगे तो कितना बचेंगे 80% बराबर जो कीमत पहले से दे रखी है, मतलब जिस कीमत पर बेचा है 720, 80 बटे 100 गुणित 720 बराबर 720। इसका गुणा ऊपर होगा, इसका गुणा नीचे होगा। 100 बराबर 720 गुणित 100 बटे 80। 0 से 0, 0 से ये 0 भी कट सकता है, 0 से ये 0 भी कट सकता है। जरूरी नहीं कि हम किसको काटें। आटे का मान, सॉरी हाँ, आटे का मान 8 नाम 72, और फिर इसका गुणा इसमें करेंगे तो 9 एकम 9 और 2 0, तो 100 बराबर क्रय मूल्य कितना आया 900 रुपया। ठीक है, कुछ नहीं किया, ये रखते आना चाहिए कि रखते कैसे हैं, फिर परसेंटेज हटाने पे ये 100 क्यों लिखते हैं, इतनी बात समझ में आना चाहिए। और ये 80 कहाँ से लाए ये समझ में आना चाहिए। 80 कहाँ से लाए, 20% हानि हुई तो 100 में से 20 को घटाया, वहां से आया, परसेंटेज हटाया तो ये 100 आया, फिर तो तिरक गुणा हुआ है और उसको सरल किया तो 900 रुपये ये आया था क्रय मूल्य। स्क्रीनशॉट ले लें और आगे हम अगले वीडियो में देखेंगे। उम्मीद है आपको ये सवाल समझ में आए होंगे, अच्छे लगे होंगे। यदि आपको ये सवाल अच्छे लगे तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में शेयर जरूर करें, सेंड करें और उन्हें भी पढ़ने के लिए कहें। अगला वीडियो हम जल्दी अपलोड करेंगे, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि सब्सक्राइब करने के साथ साथ में बेल आइकन भी प्रेस जरूर करें, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक
सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।